Hello guys, I am Vaishnav Shukla today here for the topic of matter in our surrounding. This is the part 2. So let's start. Theory of molecular structure of matter. Matter की theory, matter का molecular structure की theory. फर्स्ट ये है पॉइंट, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. हमने एक्टिविटी फर्स्ट में भी ये दिखा दिया, तो ऑब्जर्वेशन में देखा था कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है. बट अब ये स्मॉल पार्टिकल्स को हम वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. हम मॉलिक्यूल्स नेम दिए हैं. सेकेंड, दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन. ड्यू टू दिस वी कैन से दैट दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. हमने एक्टिविटी सेकेंड में भी देखा था, पिछले वीडियोज़ में पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा था कि जो मैटर है वो स्टेट ऑफ स्टेशनरी नहीं है, वो स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन में. ड्यू टू दिस और इसके दौरान वी कैन से दैट दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी. हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को पॉजेस करता है. थर्ड इज दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद एन टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद एन टेम्परेचर. जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के थ्रू बढ़ती है. लाइक ये मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये इसमें लिक्विड का मैटर है, ये बहुत दूर दूर हैं, राइट. तो जितनी दूर होंगे उतना फोर्स कम लगेगा, और जितनी पास होंगे उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा. तो ये काइनेटिक एनर्जी भी इसी के साथ इंक्रीज होती है. फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम इन गैसेस एंड लीस्ट इन सॉलिड्स. जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस में ज़्यादा है एंड लेस देन सॉलिड्स थे. फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूल. ये आप मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस देख रहे हैं, इस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोल सकते हैं, चाहे वो सॉलिड्स में हो, चाहे जो कि सॉलिड्स में कम होता है और मैक्सिमम होता है गैस में. सिक्स्थ इज दैट द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. जो फोर्स जो इन्हें बांधे रखा रहता है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं. जो इनके बिटवीन में होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेज विद एन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. वो कैसे? अगर स्पेस ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लगेगा, एंड स्पेस अगर कम है मॉलिक्यूल्स के बीच तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा लगेगा. तो ऐसे ही इसके दौरान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से. आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करने से पहले लेट अस डू सम टर्म्स. कुछ टर्म्स देख लेते हैं. मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर, जो चीज़ कोई जगह को ऑक्यूपाई करती है उसे मैटर बोलते हैं. मटेरियल, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर. पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करने के लिए मटेरियल टर्म यूज होता है. मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब मटेरियल्स को डेफिनेटली जान लेते हैं. मटेरियल्स 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ होमोजीनियस, सेकेंड इज़ हेट्रोजेनियस. First about homogeneous material, it has the same composition and same properties throughout. इसका same composition होता है, same properties होती है throughout. Like ये ग्लास है, उसमें आइस पड़ी हुई है, तो आइस भी H2O का फॉर्म है, और वो ग्लास के अंदर जो वाटर है वो भी H2O का फॉर्म, तो दोनों सेम है ना. इज़ नोन एज होमोजेनियस मटेरियल. अगर ये आइस मेल्ट होगी तो वो भी H2O का फॉर्म ही कराएगी. Now we know what is heterogeneous material. It has different composition. इसका different composition होता है, different properties in different parts. Like देखते हैं example. Heterogeneous means ये होता है, hetero means ये होता है कि different. ये एक you suppose ये है ग्लास, उसमें वाटर फिल है. अगर हम थोड़ा सैंड डालते तो वो नीचे जाके सेटल हो जाता है, ऊपर थोड़ी एक लेयर बना, तो बीच में कुछ सैंड पार्टिकल्स हैं, तो ये H2 है एंड सैंड है. ये आइस के तरह तो है नहीं, मेल्ट होकर ये H2O का फॉर्म करे, तो ये डिफरेंट है. इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस मटेरियल. दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम हेट्रोजीनियस मटेरियल. नाउ वी नो मॉलिक्यूल्स इज अ टर्म यूज फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर. जो मॉलिकुलर टर्म है वो यूज होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर के लिए. नाउ लेट अस डू फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का. अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. यहाँ पे ओनली 3 टाइप्स दे रखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस. एंड जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे, जब आप यानी हम सब साथ में जाएंगे, तो उसमें NEC भी आएगा, 4th एंड 5th प्लाज्मा भी आएगा. बट अभी के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस आर मोस्टली. फर्स्ट इज सॉलिड. सॉलिड में अगर आप देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल से एकदम बहुत पास हैं.
राइट। एंड लिक्विड्स में थोड़ी सी स्पेस है, तो सॉलिड में इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, एंड इंटरमॉलिकुलर फोर्स इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इन लिक्विड में इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज स्ट्रॉन्ग in comparison to solid, and here intermolecular force is weaker, क्योंकि थोड़ा ही इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा जब ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। और गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ वेरी वेरी वीक एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सपोज ये एक मैटर है, इसके अंदर अगर जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम पास पास है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कैसे इधर उधर हिल डुल सकते हैं। तो उनका फिक्स्ड शेप भी रहेगा और फिक्स्ड वॉल्यूम भी रहेगा। दे आर फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। एंड सेकंड, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। वो कंप्रेसिबल नहीं है। कैसे हो सकते कंप्रेसिबल, जब उसमें प्लेस ही नहीं है हिलने जुलने के, एकदम मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है मैटर के अंदर, तो कंप्रेसिबल कैसे हो सकते हैं। दे आर नॉट कंप्रेसिबल। दे डोंट नीड अ कंटेनर टू होल्ड देम। उन्हें कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती कि उन्हें होल्ड रखे। एंड दे डू नॉट फ्लो। उनमें फ्लूइडिटी नाम की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। दे डू नॉट फ्लो। फिफ्थ इज देयर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज निल। उसकी जो डिफ्यूजन टेंडेंसी है वो निल है। जैसे कि डिफ्यूजन टेंडेंसी मैंने पार्ट 1 में बताया था कि जो डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे थोड़ी चीज़ है, जहाँ पर जिस चीज़ पे वो रखा है वही है, एंड जिस प्लेस में वो कम है वहाँ से जाके मूव हायर प्लेस टू लोअर प्लेस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। तो इसमें नहीं होता सॉलिड्स में। एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड का एक्सप्लेनेशन बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ड्यू टू विच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लेस। इसके दौरान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, मैंने पहले भी बताया था। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रॉन्गर, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। दैट इज़ वाई दे हैव फिक्स्ड शेप वॉल्यूम एंड कांट बी कम, और इसीलिए उनका फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। Now we know properties of liquids. They have fixed shape but no fixed. They have fixed volume but no fixed shape. उसका fixed volume होता है but fixed shape नहीं होता। कैसे? क्योंकि liquids है, इसमें थोड़ी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, वो कहीं से भी इधर उधर हिल डुल सकते हैं। They can move as they wish. They have negligible compressibility. उसमें भी compressibility नहीं होती है। They need container to hold them. और इन्हें कंटेनर चाहिए होता है होल्ड रखने, और जैसे कंटेनर में ये रहते हैं उसी का फॉर्म लेते हैं। अगर वो इस टाइप के कंटेनर में तो इस टाइप का ही शेप ले लेंगे, अगर वो इस तरह के कंटेनर में तो इसका ही शेप ले लेंगे। दे हैव लेस डेंसिटी। उसकी डेंसिटी लेस होती है। वो कैसे, जैसे कि ये सॉलिड्स का है, इसमें 20 मॉलिक्यूलर्स है, ये रहा 20 लिखा हुआ है, जो से जूम कर देती हूँ, और इसमें 16 है। तो अगर इसमें ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी हायर होगी, और इसमें कम है तो इसका वेट कम होगा। सो दे हैव लेस डेंसिटी। दे कैन ईजिली डिफ्यूज़, और वो ईजिली डिफ्यूज़ हो सकते हैं। एंड आई होप कि आपको डिफ्यूज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफ्यूज़न नाम के वर्ड में इसका तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। In liquids, the particles are not too close to each other in comparison to solids, due to which the intermolecular space has more intermolecular forces comparatively less as compared to solids. Liquids में particles इतने भी करीब नहीं होते हैं जितने comparison to solid, और इसी के दौरान उसमें intermolecular space बहुत होता है is more, and intermolecular force comparatively less होता है comparison to solid. Now we know properties of gases. They have neither fixed shape nor volume. इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंप्रेसिबल हो सकते हैं। दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। उसमें फ्लूइडिटी एक्टिविटी हो सकती है, इसीलिए वो सारे डायरेक्शन में फ्लो हो सकते हैं। दे फिल द इंटायर स्पेस ऑफ कंटेनर, और वो कंटेनर में जितना ये कंटेनर इसमें जितना उसे होल्ड रखो वो उतना आ सकते हैं, चाहे जितना। दे कैन ईजिली डिफ्यूज़, वो ईजिली डिफ्यूज़ हो सकते हैं। दे हैव वेरी लो डेंसिटी। हमने पहले बताया था अगर ये मैटर है इसमें ज़्यादा चीज़ है तो उसका ज़्यादा वेट रहेगा, तो उसकी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी। जैसे कि लिक्विड में कम है डेंसिटी, तो इसमें भी बहुत कम है डेंसिटी। दे हैव वेरी लो डेंसिटी। नाउ
नाउ वी नो एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ गैस। गैस का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट। जो गैस होती है उसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ड्यू टू विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी वीक। और इसी के दौरान जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक होता है। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर ऑलमोस्ट नील। जो कहा जाए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल नील है, नो, बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ डायग्राम्स है, हमने अपनी इंस्टा आईडी पे भी अपडेट किया था। अगर आपको हमारे इंस्टा आईडी पे जाना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ, इसमें बता नहीं सकती क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। एंड आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया है और इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबल है 5th 6 7 11 है पूरे। प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, सॉलिड क्या है, उसका लिक्विड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, गैस, सो डैट ये देखिए आप स्क्रीनशॉट दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। Thank you guys for watching. If you really like my video, if you really like my explanation, so please like it and subscribe my channel. Thank you everyone.